यह देखिए एकदम आलू से भरे भरे सॉफ्ट चटाकेदार चटपटे आलू के पराठे। वो जो ढाबे पर देखते हैं ना, एकदम नरम नरम जबरदस्त आलू के भरे हुए पराठे, बिल्कुल वैसे ही आज हम घर पर बनेंगे। आज की रेसिपी की खास बात यही है, ना तो ये फटेंगे, ना आलू का मसाला चिपचिपा होगा। ऐसा तरीका भी बताऊंगी जिसे कोई भी बच्चा भी बना ले। फीलिंग 100% गारंटी है, बाहर नहीं निकल सकती। एकदम भरे हुए जबरदस्त सॉफ्ट पराठे बनेंगे, खाकर मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना होगा। अब यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा गूंथ लिया है। नॉर्मल जैसे सिंपल रोटी का आटा लगाते हैं ना, बस वैसे ही, बस हल्का सा सख्त आटा लगाना है। ऑयल लगाकर इसको स्मूथ कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट देंगे, जब तक हम बनाएंगे आलू के पराठे के लिए आलू की स्टफिंग। यहाँ पर मैंने करीबन 1 किलो आलू उबाल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च चॉप की हुई, हैंडफुल हरा धनिया, आधा चम्मच हरी सौंफ, 1/4 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ये हमारा चटपटा आलू का मसाला तैयार है। अब हम आटा देख लेते हैं। अब इसमें से लोई लेंगे, बस उतनी जितनी सिंपल रोटी के लिए लेते हैं। अब लोई को सूखे आटे में लपेट लेंगे और थोड़ा सा इसे बेल लेंगे। अब आप लीजिए थोड़ा सा घी या ऑयल और इस पर लगा दीजिए। अब जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार की है ना, इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और बस सिंपली जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इस तरह से इसको पैक कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट। वापस इसको सूखे आटे में लपेटेंगे और चकले पर इस तरह से प्रेस करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर बीच में नहीं देंगे, घुमाते हुए इस तरह से रोटेट करते हुए, इस तरह से रोटेट करते हुए आप बेलन चलाएं और इस तरह से बढ़ाते जाएं। बस प्रेशर मत दीजिए आलू के पराठे पर। यह जो हल्की हल्की फीलिंग आप देख रहे हैं ना, बस यही देगी पराठे में असली टेस्ट। अब तवा चढ़ाएंगे और तवे को बढ़िया सा गरम कर लेंगे। गरम तवे पर इस तरह से इसको डालेंगे। अब इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, पहले इसको नीचे से सिकने देंगे। हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसे पलटेंगे। तवे पर पहले से आपको घी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है और मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने देना है। अब इस स्टेज पर धीरे से पराठे को पलट देंगे। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिक गया है। अब इस स्टेज पर घी, ऑयल या बटर जो भी आपको पसंद हो हल्का सा लगाइए और इस तरफ से भी पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी लगा दीजिए। फ्लेम मीडियम रखिए, वापस पलटेंगे। सुपर, यह देखिए जरूरी है क्रिस्प सिकना और फिलिंग का सब तरफ बराबर स्प्रेड होना। बस इस स्टेज पर जब यह बढ़िया सा गोल्डन हो जाएगा, पराठे को उतार लेंगे। एकदम बढ़िया सा पराठा बना है, सब तरफ आलू की फिलिंग झलक रही है। जितने देखने में लग रहे हैं ना एकदम अट्रैक्टिव, खाने में तो पूछिए मत। और यकीन मानिए एक बार आप इसे इस तरह से जरूर बनाइए, आपके भी आलू के पराठे नरम और सॉफ्ट जबरदस्त टेस्टी बनेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये तरीका आपको कठिन लगता है ना, ये जो तरीका है, कभी तो बन जाते हैं, कभी फट जाते हैं या कभी आलू साइड में आ जाते हैं, तब क्या करें। अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ जो 100% गारंटी कभी भी नहीं फटेंगे, मतलब कोई भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं आएगी। तो इसके लिए सेम उतनी ही लोई लेंगे और इस लोई के 2 पार्ट कर देंगे और दोनों पार्ट को सूखा आटा लगाकर छोटा छोटा इस तरह से बेल लेंगे। अब दोनों पर घी या ऑयल लगाएंगे और फिलिंग इस तरह से रखेंगे और दूसरी रोटी से इसे पैक कर देंगे। और पैक होने के बाद इस तरह से प्रेस कर दीजिए आलू को और जितना स्प्रेड कर सकते हैं कर दीजिए और फिर सूखे आटे से ये लपेट लीजिए। अब हम इसको हल्के हाथों से या जैसे आप बेलते हैं बस वैसे ही बेलिए, कोई झंझट नहीं है। एकदम परफेक्ट तरीका है यह। ये देखिए कहीं से भी आलू नहीं निकलेगा, सब तरफ से एक जैसा दिख रहा है ना। आपका भी पहली बार में ही करेक्ट बनेगा इस तरह से फॉलो करेंगे तो। अब इसे तवे पर सेम प्रोसेस से सेक लीजिए। ये देखिए आलू का मसाला कितना परफेक्ट भरा भरा दिख रहा है। अब बस छोड़िए सारे झंझट और इस तरीके से बनाइए, सच में मज़ा आ जाएगा। बच्चा भी इसे बना सकता है ना, एकदम परफेक्ट तरीका, जैसे पंजाबी स्टाइल ढाबा वाला पराठा घर में ही खा रहे हैं। जरूर बनाइए, यकीन मानिए 100% परफेक्ट आपके आलू के पराठे बिना फटे ही पहली बार में एकदम स्वादिष्ट बनेंगे। तो इन पराठों को आप दही से, चटनी से या अचार से किसी से भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।